वेलकम बैक क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 13 घड़वैया उस लेसन को आगे समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस लेसन में एक आदर्श शिक्षक कैसे होते हैं उनकी बात की गई है कि एक अच्छे शिक्षक अपने बच्चों की हर पल चिंता करते हैं, उनके भविष्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक आदर्श शिक्षक करुणाशंकर मास्टर की बात की गई है। ठीक है, अब करुणाशंकर मास्टर की मनोदशा क्यों दुखी है वो भी मैंने तुम लोगों को समरी में समझाया है। तो अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ में करुणाशंकर मास्टर बहुत दुखी है, किस वजह से दुखी है वो यहाँ बताया है। वो अपनी बीवी से फिर बात करते हैं, अपनी वाइफ से, कि भाई वो क्यों दुखी है। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ फर्स्ट पेज में है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पेज समझते हैं। तो गाँव कहाँ का है? खेड़ा जिल्लाનું गंभीरा गाँव। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि करुणाशंकर मास्टर कया गामમાં રહેતા હતા? तो खेड़ा जिल्लाના गंभीरा गामમાં। ओके, तो खेड़ा जिल्लाનું गंभीरा गाम, मास्तर करुणाशंकर नाम। ठीक है, तो स्टोरी किसकी है? करुणाशंकर मास्टर की। मास्टर मतलब गुरु, शिक्षक। वाड़ूनी थाड़ी। अब वाड़ू मतलब समझना, वाड़ू मतलब रात्रि का जो खाना होता है उसको कहते हैं वाड़ू। ठीक है, रात का खाना। थाड़ी में खिचड़ी। अब उनके घर में खाना बन गया है, उनकी वाइफ ने खाना परोसा है उन थाली में, और क्या क्या है थाली में वो देखते हैं। थाड़ी में खिचड़ी, तो एक साइड को खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी में घी डाला हुआ है। तेनी पड़के, पड़के एटले बाजूमां संभारो, सांभार भी रखा है। भाखरी पासे कढ़ीनी वाटकी, भाखरी मतलब रोटी, घी या तेल लगाई हुई। ठीक है, अने रोटी के साइड में कढ़ीनी वाटकी, जो कढ़ी हम बनाते हैं छाछ की, वो कढ़ी की कटोरी है। वाटकी मतलब कटोरी, अने एनी अड़ोअड़ चमची, और उसको साथ में अड़ोअड़ मतलब बिल्कुल पासे एक चमची मूकेली है। ओके, तो सांजनो समय है, जमવાનો समय है, जमवानी थाળી આવી गई है। અને એ થાળીમાં ખીચડી છે, ખીચડીમાં ઘી છે, સંભારો છે, કઢીની વાટકી છે, રોટલી છે, બધું જ પીરસેલું છે। સરસ મજાની થાળી પીરસેલી છે। ठीक है, अच्छे से सजाई हुई है, और खाने का टाइम हो गया है। भावे पीरसेलू वाड़ू, के बहुत ही प्यार से बनाया हुआ खाना, परोसा हुआ खाना। वाड़ू पण जमनारो जमणो हाथ, भान बरो थई गयो छे। ठीक है, कि खाने वाला हम किस हाथ से खाते? राइट हैंड से। तो खाने वाला जो राइट हैंड है, એટલે કે ખૂબ જ बहुत ही प्यार से परोसा हुआ खाना, ठीक है, वो जमनारो मतलब खाना खाने वाले का जो राइट हैंड है, वो भान भरो मतलब बेध्यान हो गया है, वो कहीं और सोच में है। उनकी वाइफ ने बहुत ही अच्छे से उनको खाना परोसा है, मगर खाने वाले जो करुणाशंकर मास्टर है उनका ध्यान कहीं और ही है। थाली में भटकतो हतो। ठीक है, अब उनका हाथ इधर उधर जा रहा था, थाली में जातो रहा था, मगर प्रॉपर खिचड़ी उठाना कि रोटी उठाना कि चम्मच से कड़ी उठाना ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं और ही सोच में थे। चमची उपाड़े अने कड़ी ने बदले संभारा में घुसाड़ी। ठीक है, कि चम्मच से कड़ी लेनी होती है, मगर वो कड़ी के बजाय कहाँ डालते थे? सांभारे में। ओके, त्याथी वड़ी भाखरी ऊपर चमची मुकाई जाए, और फिर चम्मच को कटोरी में रखने की जगह वो भाखरी मतलब रोटी के ऊपर रख देते थे। अने आंगड़ी ऊनी कड़ी में झबोड़ाई जाए, और जिस कड़ी को चम्मच से पीना था उसकी जगह वो अपनी उंगली डाल देते थे। तो इतनी गहरी सोच में डूबे थे, इतने टेंशन में थे कि उनको खाने का कुछ ध्यान ही नहीं था। तो आ रीतनो एक करी रहा था, तो झबोड़ाई जाए एटले तेनो सिसकारो बोली जाए। तो अचानक से कोई गरम गरम चीज़ को हम छू लेते हैं तो हमारे मुंह से भी ऐसी आवाज़ निकल जाती है। तो करुणाशंकर मास्टर भी कुछ सोच रहे हैं, कहीं और उनका ध्यान है। खाने की थाली में, उनकी थाली में जो रखी हुई कड़ी की कटोरी, कड़ी थी कटोरी में, वो गर्म थी, तो अचानक से कड़ी में उंगली जाने से एकदम गर्म लगा, तो उनके मुँह से एक छोटी सी चीख निकल गई। ठीक है, आवाज़ निकल गई। तो ये चीख सुनकर कौन आता है और किसके साथ बात होती है? तो यहाँ पे करुणाशंकर मास्टर अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। तो एकदम से उनकी पत्नी आती है और क्या कहती है? अरे मेहताजी, मास्तरना धर्मपत्नी लोटवाड़ा हाथे पतिनी थाड़ी पासे दौड़ी आव्या। तो उनके हाथ कैसे थे? आटे वाले। धर्मपत्नी मतलब उनकी वाइफ। ठीक है, तो उनके हाथ आटे वाले थे। तो अपने पति की आवाज़ सुनकर वो अंदर किचन से बाहर आ जाती, क्या हुआ करके। पतिनी थाड़ी पासे दौड़ी आवे छे। थाड़ी में चालता बखड़ जंतर मतलब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सजाई हुई थाली को करुणाशंकर मास्टर कभी इधर कभी उधर सारी चीज़ें कर देते। चम्मच इधर, रोटी इधर, कड़ी की कटोरी इधर, सांबारा इधर, तो इस तरीके से थोड़ा इधर उधर कर देते। ए जोईने कहे छे एमना धर्मपत्नी, अरे मास्तर, तमे जमो छो के वगदा करो छो? तो के आ शुं करो छो? तमे नाटक करो छो, जमो छो के शुं करो छो?
તો એકદમથી પોતાની પત્નીનો અવાજ સાંભળીને કરુણાશંકર માસ્તર જે બેધ્યાન હતા તો એ ભાનમાં આવે છે અને શું કહે છે, શું કહે છે, मास्टर करुणाशंकर बागा थईने पूछे छे। अचानक से कोई हमें गहरी सोच में हम होते हैं और अचानक से कोई आता है और हमें हिलाता है, तब हम हाँ क्या हो गया। तो इसी तरीके की कंडीशन यही भी करुणाशंकर मास्टर की है। तो बहुत ही वो चौंक गए और कहे, मने कई कीधुं, मुझे कुछ कहा, तमने थयुं छे शुं? थाड़ी में बधुं रमण भमण करी नाख्युं छे कि सब कुछ इधर उधर सब कर दिया है, क्या हुआ, क्या है आपको, क्या टेंशन है, जमो तो खरा। तो कि खाना तो खा लो, गमे ते थयुं हशे, आ स्वाद नहीं आवतो। ठीक है, तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि कुछ तो हुआ है, पता नहीं है, मगर आज खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। तो उनकी पत्नी थोड़ा मजाक करती है और कहती है, तो पछी चोख्खी बात करो ने कि मने रसोई नहीं आवड़ती, खाने का मन क्यों नहीं हो रहा है, कि खाना जब अच्छा नहीं बनता तब खाने का मन नहीं होता है। तो उनकी वाइफ उनसे थोड़ा टोन में बात करती है, मजाक करती है कि हाँ हाँ सही सही बता दो ना कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता है। तो करुणाशंकर मास्टर कहते, अरे एवं अजूगतुं माराथी केम बोलाय? तो कि ये गलत बात मैं कैसे बोल सकता हूँ, इतने सालों से तो मैं तुम्हारे हाथ की ही खाना रसोई खा रहा हूँ, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं बोला है। तो पछी 600। तो करुणाशंकर की वाइफ पूछती है, तो फिर हुआ क्या है, शाला में कोई झगड़्યું, स्कूल में किसी के साथ झगड़ा हुआ, कोई ऊपरी अधिकारी खींचाया, कि आपके कोई हेड आपसे आपके ऊपर गुस्सा करा, बात तो करो, कुछ तो हुआ है, तो मुझे बताओ तो सही। पत्नी दुखद स्वरे ऊभी छे, दुखद चेहरे ऊभी छे हजी। ठीक है, तो बेचारी वो कुछ पूछना चाहती है, भाई क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या टेंशन है, मेरे से शेयर करो। ठीक है, तो ये सारी बातें वो पूछती है। तो अब करुणाशंकर मास्तर एमनी धर्मपत्नी ने शुं कहे छे, सांभळ। करुणाशंकर मास्तरनी शाळामां एवुं बने तो पछी धरतीनो छेड़ो आवी जाए, क्योंकि करुणाशंकर मास्तर एक आदर्श शिक्षक है, अपना सारा काम समय पे करते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना जो भी काम है उनके काम में कभी गलती आती नहीं है। तो फिर करुणाशंकर मास्तर कहते कि अगर ऐसा होता तो धरती का एंड आ जाता। ठीक है, पण शुं छे कि गाममां भवाया रमवा आव्या छे। तो सही बात अब वो अपने टेंशन की, अपने दुख की बात वो बता रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है, मैं टेंशन में क्यों हूँ, कि आपणा गाममां कोण आव्या छे, भवाया रमवा आव्या छे, तेथी मने चैन नथी। ठीक है, कि गांव में भवाया खेलने आए हैं और उस वजह से मैं दुखी हूँ और इसीलिए मेरा मन आज खाने में भी नहीं लग रहा है। ठीक है, आज की स्टोरी हम यहाँ तक ही समझ रहे हैं, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना ये खाने की थाली के बारे में। ठीक है, और तो कुछ ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।